इधर दमन में दमनगंगा पर 2 ब्रिज के टेंडर मिलने से चर्चा में आई विजय मिस्त्री कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का क्या पिछड़ा रिकॉर्ड है। क्या वाकई ही ये कंपनी बिडिंग में शामिल होने की हकदार थी। क्या एक साथ 2 टेंडर इस कंपनी को मिलने में नियम कानूनों की अनदेखी की गई है। देखिए लाइव इंडिया का ये अहम खुलासा। टेंडर की बंदरबाट में किस तरह से नियमों की अनदेखी की जाती है, इसका खुलासा आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं। एक ऐसी कंपनी को दोबारा ठेका दिया गया जिस पर धारा 304A के तहत मामला बनता है, लेकिन टेंडर देते वक्त इसे भुला दिया गया। ब्रिज गिरने के बाद में किसी की डेथ हुई है तो साधारण तौर पर ये 304A का मामला बनता है और पुलिस को FIR करने के बाद ये तय करना पड़ेगा जांच में कि किसी ने इसमें कोई नेग्लिजेंट था या नहीं था। यदि कोई नेग्लिजेंट नहीं था तो FIR और समरी हो सकती है, लेकिन पुलिस को इतनी बड़ी अगर घटना हुई है कि ब्रिज गिरा है और आदमी की जान गई है तो जांच करनी होगी और FIR लेना चाहिए। बात इसी साल 11 फरवरी की है जब गुजरात के रावपुरा इलाके में ब्रिज बनवाने वाली कंपनी विजय एम मिस्त्री कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ब्रिज बनाने का काम चल रहा था और क्रेन से स्लैब स्लिप होने से एक मजदूर की मौत हो चुकी थी, 3 घायल भी हो गए। इस मामले की FIR भी दर्ज कराई गई और बावजूद इसके इस कंपनी को दोबारा ब्रिज बनाने का काम दे दिया गया। मेरे पीछे OIDC का यही वो दफ्तर है जहां एक नहीं बल्कि 2 केंद्र शासित राज्यों में फैले भ्रष्टाचार की कहानी लिखी गई है। क्या केंद्र सरकार की एजेंसियां ठेका देते वक्त नियमों का उल्लंघन करती हैं? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा है क्योंकि दमन में 2 ब्रिज के निर्माण के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो सिविल मामले में पहले ही बदनाम हो चुकी है। देश के 2 केंद्र शासित राज्य दमन द्वीप और दादर नागर हवेली में ऑनिमस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी OIDC के कारनामों की आज लाइव इंडिया पड़ताल करने जा रहा है। जो खुलासे हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। OIDC ने एक ऐसी कंपनी को टेंडर दिया जो इसके लायक थी ही नहीं। तो क्या टेंडर देने में नियमों की अनदेखी की गई? क्या टेंडर देते वक्त मानवता का ख्याल भी नहीं रखा जाता? आपको बताएंगे कैसे OIDC ने नियमों को दरकिनार करते हुए एक ऐसी कंपनी को एक नहीं बल्कि 2 ब्रिज बनाने के ठेके दे दिए, जिसके बड़ोदरा प्रोजेक्ट के ब्रिज हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी और 3 मजदूर घायल भी हो गए थे। He tried to play down the issue. So it appears that he is part of the syndicate. दमनगंगा नदी पर साल 2004 में एक ब्रिज बनाया गया था और उसी साल यह ब्रिज टूट भी गया था। उस दौरान हुए भीषण हादसे में 40 स्कूली बच्चों समेत करीब 150 लोगों की मौत भी हो गई थी। अब OIDC दोबारा टेंडर जारी कर बदनाम कंपनी को ही इसे बनाने का ठेका दे रही है। ठेका बदनाम कंपनी विजय एम मिस्त्री कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया जा चुका है। इससे लोग खफा हैं। यहाँ पर संघ शासित क्षेत्र के लिए इन्होंने एक नया कानून बनाया है कि जिस किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ FIR हो या जिस किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का कहीं ब्रिज गिर गया हो, हादसा हो गया हो, उसको यहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके उस एक कंस्ट्रक्शन कंपनी विजय मिस्त्री को यहाँ क्वालिफाई किया गया, जिसके ऊपर बड़ौदा में ब्रिज गिरा है, हादसा हुआ है, लोग मरे हैं, नीचे कर्मचारी मजदूर दब के मर गए हैं बनते में। और उसका एविडेंस सारा कुछ देने के बाद भी एक प्रशासन उसको बैन नहीं कर रही है, उसको क्वालिफाई करके ब्रिज के ठेका के लिए योग्य कर रही है। और यही नहीं, ये कायदा बनने के बाद पिछले 2 महीने में 3 ब्रिज का ठेका उस कंपनी को दिया जा रहा है। आपको बता दें OIDC केंद्र सरकार की संस्था है जिसे PWD से विकास के काम सौंपे जाते हैं। फिर OIDC टेंडर निकालकर निजी कंपनियों से काम कराती है। दोनों महकमों के पास भले ही खुद के संसाधन ना हो, लेकिन केंद्र सरकार के सैकड़ों करोड़ का भरपूर फंड जरूर होता है। दोनों केंद्र शासित राज्यों की कमान बतौर प्रशासक आशीष कुंद्रा संभाल रहे हैं। लाइव इंडिया ने उनसे भी विवादास्पद टेंडर पर बात करनी चाहिए, लेकिन वो भी मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए।
जनता से सीधा सरोकार रखने वाले जानकार भी प्रशासक के रवैये से इत्तेफाक नहीं रखते। ये हैं संदीप कुमार, पीडब्ल्यूडी महकमे में दोनों केंद्र शासित राज्यों के सचिव हैं, ओआईडीसी में एमडी और यहाँ के डेवलपमेंट कमिश्नर भी। विवादास्पद कंपनी के क्वालिफाई करने के बाद और टेंडर मिलने से पहले जरा सुनिए उनका क्या कहना था। हमारा बहुत मत क्लियर है इसमें कि हमारे को अगर किसी के विरुद्ध FIR हो रखा है हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये हमारा मत बहुत क्लियर है और ये निर्णय मैंने नहीं लिया है, ये निर्णय OIDC के बोर्ड ने लिया है। देखो, हम समाज के व्यक्ति की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को फेवर करने। OIDC के तमाम दावों और वायदों के बावजूद आखिरकार एक ऐसी कंपनी को ठेका मिल गया जिसका पिछला रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ नहीं है। कैमरामैन प्रमोद चौहान के साथ हितेंद्र पवार, लाइव इंडिया, दमन। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, जल्द लौटते हैं।